अस्सलामु अलैकुम। आमिर रिजवी हाजिर है कौन पूछेगा के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमें इतनी ईमेल्स करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम आपके मसाइल मंजर आम पे लाएं और हुक्काम बाला तक जाएं और उनसे पूछें कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसी तरह से हमें कुछ ईमेल्स आई जो गुलशन इकबाल, लियाकताबाद और ख़ास करके एफसी एरिया, वहाँ से बहुत मेल्स आई हमें कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं बिजली की वजह से। 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग वो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। माएँ छोटे छोटे बच्चों को लेके रोड पे बैठी हुई हैं कि बच्चों को हवा आ जाए, बच्चे सुकून से सो जाएं। बड़ी तकलीफ और बड़ी मायूसी होती है ये देख के। आइए चलिए हमारे साथ और केएससी हुकाम से पूछने की कोशिश करेंगे कि जब बिल अदा हुए में, जैसा कि आप लोगों ने अपनी मेल्स में लिखा है कि बिल भी अदा हुए में, तो जब बिल अदा हुए में है तो इतनी लंबी लंबी लोड शेडिंग क्यों। आइए मेरे साथ चलिए और देखते हैं उन इलाकों को। आइए। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन इकबाल में 13D के इलाके में। किन परेशानियों का शिकार हैं जब बिजली नहीं आती? देखें, जब बिजली नहीं आती तो आप समझ लें कि क्या हाल होता होगा। गर्मी इतनी शदीद, और ये 2-3 लोग जो हैं इन्होंने तो हमारी ज़िंदगी अज़ाब की हुई है। और केएससी के लोग जी के जाहिर है केएससी के हैं। उनसे पूछो तो उनसे कहते हैं कि भाई हमसे ऊपर वाले भी चोर बैठे हुए हैं। हमारे बिल पेमेंट हुए में है और उसके बावजूद तुम लोग लाइट काट के चले जाते हो बगैर किसी इंफॉर्मेशन के। जब उतरो कि भाई आपने क्यों काटा तो पेमेंट नहीं हुई। भाई पहले देख तो लो कि पेमेंट हुई है या नहीं। क्या प्रॉब्लम दे रही है? इनफैक्ट देखिए, एक बात आप लोग, सबसे पहले तो ये बात आप भी जानते होंगे कि सर्दियों में एसीज नहीं चलते हैं, राइट? उसमें भी जब वो चेकिंग करने यहाँ पर आते हैं, दे फोर्स टू गेट इनसाइड द हाउस। नहीं, आप हमें दिखाएं हम आपके वहाँ कितने एसी हैं, कितने स्प्लिट्स है। भाई घर के अंदर आने की मतलब इजाजत नहीं होती इस तरह से। लेकिन वो कितने देखेंगे हम। ये तो इस प्रोजेक्ट में इस तरह आते हैं जैसे लग रहा है उनका अपना प्रोजेक्ट है। डॉन है केएससी के। हाँ, मतलब उन सारी अथॉरिटी अगर इन लोगों को मिल चुकी है देन फाइन है ना। फिर हम केएससी के बिल्स नहीं देते, हम इन्हीं के हाथ में पकड़ाए ना। हम लोग जो ये करते हैं कि हम जाके केएससी के ऑफिस जला देते हैं, क्या ये सही रवैया है हमारा? बिल्कुल गलत। इसलिए कि देखिए, आप अपनी प्रॉपर्टी को खराब कर रहे हैं। मतलब जो ऑफिस जलता है फिर आपके टैक्सेस से तो बनता है वो। ये कौन सा जरदारी दे रहा है या गिलानी दे रहा है या जो बैठे हुए हैं जो खा रहे हैं इस मुल्क को, वो भरते हैं। हमारे टैक्सेस से ये सब बनते हैं। मैं अभी भी जब भी ये चीज़ मैंने टीवी पे देखी या अखबारों में पढ़ी, उसका हमें हमेशा अफसोस इस बात करा कि नहीं, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। जिसे कहते हैं ना कि सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है, तो हुकूमत को मुतवज्जे करने के लिए लोग यही सब नहीं कुछ तो आप करते इसका हैं। बेहतरीन तरीका, आप बिल ना दें, बिल बंद कर नहीं दें। देंगे तो आपकी तो बिजली काट के चले। जब वो बिजली काटना है तो वो जूते उनको मारे तब उनको पता चले ना। फिर एक तो बिजली नहीं होती है, दूसरी बात ये है कि जब बिजली के बिल आते हैं, रातों दिन बिजली ना होने के बावजूद 4000 5000 बिना एसी चलाए सिर्फ एक फैन हम चलाते हैं। ठीक है, कमाने वाला एक और बिल हम हजारों के भरें। मतलब इलाज मालजा, बीमार हैं, बीमारी छोड़ दें, लेकिन केएससी के बिल हमें देने देने बिल्कुल देने, चाहे आप मरें गिरें लेकिन बिल देने हमें। अगर एक तारीख निकल जाती है तो दूसरे दिन यहाँ आगे बिजली काट के चले जाते हैं। ये जो कुंडे लगा लेते हैं, हम इनकी शिकायत क्यों नहीं करते? आम आदमी कुंडा लगा ही नहीं सकता बगैर भी केएससी की सपोर्ट के। ना ये है कि जी कुंडा लगाना है तो हमसे राब्ता करें, और ये हमारे नंबर हैं। हाँ, और आप लगा लें। आप जब वो हर महीने आपके पास आएंगे 400-500 रुपए आप पकड़ा दें, आप दबा के एसी चलाएं, आप दबा के वो घर की चीजों को इस्तेमाल करें। हर चीज से मुंह पर रहा है। मेरे घर में आप इस वक्त आके देखें, एसी मेरा लगा हुआ है। मेरे 8-9 साल एसी हो गए, उसमें अभी तक गैस नहीं डली हुई, एसी चलता नहीं है। उसके बावजूद 4000 का बिल अभी मैंने पे करा है पिछले महीने। इस महीने का आई, ये इतने बिल हैं बिना एसी चलाए, ये इतने बिल हैं 4500, 5000, 6000 इस तरह की बिल आ रही है नेक्स्ट मंथ के। हिना रब्बानी साहिबा के 5 करोड़ का बिल है, उनके 30,000 रुपए महीने का किस्त बन रही है उनकी। कितनी मासूम मिस्कीन है वो हिना रब्बानी है। हिना रब्बानी है वो सब। और हमारे लिए 2000 का बिल होता है, आकर काट के चले जाएंगे फौरन, सारे उसूल सब कुछ। मैं अगर यहाँ पे कोई 2-2.5 घंटे भी खड़ा रहूंगा ना तो खुदा की कसम शिकायतें खत्म नहीं होंगी। इसका रिजल्ट ये है कि करे कोई भरे कोई। आइए जी, हम चल रहे हैं इस वक्त
एफसी एरिया में, वहाँ भी लोग बहुत सख्त परेशान हैं। वहाँ पे इनसे ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। उनसे भी बात करते हैं। बस छोटी सी ब्रेक है, कहीं जाइएगा नहीं, अभी गए अभी आए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एफसी एरिया में। ये अलकरम और अप्सरा अपार्टमेंट जिनका बहुत बड़ा इशू एक हुआ है, उससे इस इलाके का ताल्लुक नहीं है, ये उससे बिल्कुल पीछे का इलाका है। तो आइए यहाँ लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि तवानाई बहरान जो हुआ है इस वक्त, इससे वो किन किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, क्या ये सच है कि आप लोग बिल पे नहीं करते? नहीं, बिल क्यों नहीं पे करते हैं? जहाँ बिल है, जहाँ मीटर लगे हैं वहाँ के लोग बिल पे करते हैं। जहाँ मीटर नहीं है तो कहाँ से बिल पे करेंगे, ये बताइए। आपके यूनिट क्या फिक्स कर दिए गए हैं कि फिक्स हैं आपके यूनिट? कहीं फिक्स किए हुए, कहीं बगैर फिक्स किए हुए, और ऐसे ही चले जो मर्जी है जितना बिल भेज देते हैं। 12-12 घंटे लाइट नहीं है, बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे, कुछ नहीं हो रहा। जाहिर है रात को 2 बजे लाइट आएगी, सुबह 6 बजे चल जाएगी, तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे? मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है, अब जाहिर है मेरा दारोमदार बच्चों पे ही है ना, वो भी नहीं पढ़ पाएंगे। गुज़र औकात कैसे होती है? ये तो बिजली के तो बड़े लंबे लंबे बिल आते हैं, कहाँ से पे क्या करें? करें? करते ही इनके बिल पहले देते हैं, हम खाए ही नहीं, बिल जमा कर रहे हैं। अच्छा, बिल मतलब दिए हुए हैं तो फिर बिजली क्यों नहीं आ रही? यही तो नहीं समझ आ रहा ना कि क्यों नहीं दे रहे ये लोग बिल। लाइट लोड शेडिंग। हमने आप लोगों को बुलाया है कि 12-12 घंटे लाइट देंगे, 16-16 घंटे लाइट नहीं है तो परेशान नहीं होंगे। सुबह 6 बजे आती है, शाम दोपहर को 10 बजे आती है, फिर 2 बजे जाएगी तो शाम को आएगी 6 बजे, और फिर 10 बजे आएगी तो रात को 2-2:30 बजे लाइट आएगी। आप अंदाजा लगाएं क्या करेंगे? जो हमारे एमएनए हैं, एमपीए हैं, उनमें से किसी की बात हुई, किसी ने जिक्र किया उनसे? सबने कर दिया, हम सब वहाँ केस से भी गए थे, अच्छा, तो उन्होंने कहा था आपका इतना ही आएगा, हमने 20 यूनिट कर दिया। पानी और बिजली चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अजाब की जिंदगी हम गुजार रहे हैं यहाँ पे। 18 घंटे 16 घंटे की लोड शेडिंग। अलकरम वालों ने ये जलाया दफ्तर, भुगत रहे हैं एफसी एरिया वाले यहाँ पर आके, समझे ना। कितने कमरों के मकान आते हैं? ये 2 कमरों के मकान है, 2 पंखे हैं, एक अगर आपके घर में फ्रिज है तो वो यूज कर रहे हैं आप, एक आध टीवी है, एक आध वॉशिंग मशीन है, उसके आपने 3,500 पौने 4,000 रुपए पेमेंट करनी है। एप्लीकेशन वगैरह दी कि जी यहाँ मीटर लगा। एसी का दफ्तर यहाँ रहा है, उनको समझा कर देना। 100 रुपए दो और अपना कुंडा लगवा लो। कहाँ तुम मीटर के और लाइट के चक्कर में पड़ रहे हो? कोई पूछे तो बोल देना भाई केसी वालों ने लगाया है। ये एसी वाले खुद कह रहे हैं कि 1500 दो और कुंडा लगवा लो, मीटर बढ़वेंगे। भी यहाँ पर एक साहब रहते हैं, उनका इंतकाल हुआ है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, इसी निहाल भाई का। उनको ब्लड प्रेशर इतना हाई हो गया, और ब्लड प्रेशर शूट होने की वजह यह है कि लाइट नहीं थी, गर्मी हब्स हुई और उसका बीपी हाई हुआ, बंदा इंतकाल कर गया। मैं बिजली का बिल पे करता हूँ, मुझे पता है कि मुझे कितना पे करना है, कितनी मेरी इनकम है, मैं उसके हिसाब से बजट निकालूंगा। लेकिन हुकूमत क्या करती है? हुकूमत ये करती है कि पे कर दिया बस खत्म, जो करना है करो हमारी भला से। उसके बाद जो इशू होता है वो हमारे ऊपर होता है कि ये आपने कदम क्यों उठाया। उस वक्त ये लोग कहाँ चले गए थे जब ये कदम उठाने थे ना? बातें हैं और कुछ नहीं है। सर ये आपको दुनिया को क्रेडिट जाता है, कोई भी पाकिस्तान का बड़ा चैनल यहाँ पे नहीं आया। सर यहाँ 70% लोग बिल देते हैं, सिर्फ 30% की वजह से हम 70% लोग पैसे जा रहे हैं। लेकिन सर यहाँ पे कोई अवामी नुमाइंदा नहीं आया, हमारा कोई भी अवामी नुमाइंदा नहीं आया। पिछले दिनों हम 90 कंप्लेन लेके भी गए, उन्होंने कहा है कि आपकी हम बात कराएंगे, हम पहले आप यहाँ सेक्टर पे कंप्लेन करें, फिर आपकी हम केसी ऑफिस से बात कराएंगे। मैं ना एक बेवा औरत हूँ, एक बच्चा है मेरा, मैं सिलाई करके मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करती हूँ। अभी समझ लो कि लाइटें दिन में 4 घंटे आती है, 4 घंटे जानती है, और रात में जब आती है 2 बजे आएगी तो सिलाई नहीं कर सकते। एक बच्ची मेरी छोटी है, वो जॉब करती है, और रातों को जाग के उसकी तबीयत भी खराब हो गई है। इतनी हालत उसकी खराब है कि पैरों में दर्द है नींद की वजह से। पूछ लो मिलने वालों से किस तरह हम लोग रहते हैं, और उसके बाद पानी बिजली से तरस रहा है। गुनाह कोई कर रहा है वो सजा हमें भुगतनी पड़ रही है। ये रात को बच्चे नहीं सोए ना, ये उसकी वजह है। बच्चे सो रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, अभी भी लाइट नहीं है, बच्चे सो रहे हैं। कहाँ लेके जाएं बच्चों को, किधर लेके जाएं? कहता है कि मकसद ये है कि लाइट है नहीं, सही है ना, लोड शेडिंग कर दिया, किस मुंह से बिल मांग रहे हैं? अब हम भी बिल नहीं देंगे, अब हम भी करप्टिव बन जाएंगे। ये चाह रहे हैं ना, ये हुकूमत ही चाह रही है, तो हम ये करेंगे। इंसाफ चाहिए, बराबर चाहिए। बिल लेना है तो लाइट दो, पानी दो, सब कुछ देंगे। हम देने के तैयार है, मगर हमें तो हमारा हकूक दो, वरना हम रोडों पे आ जाएंगे। हमसे बड़ा बदमाश नहीं है, आवाम से बड़ा बदमाश कोई नहीं होता। आवाम चाहता है तो हुकूमत चला देंगे।
12 घंटे लाइट है। अच्छा रहते हैं। अच्छा, जो मतलब कुंडे लगाए हैं। नहीं नहीं, कुंडों की वजह से नहीं, वहाँ से गिरते जब भी मोटर चलती है वहाँ की तो खटका गिर जाता है, पानी कैसे भरे हैं। ये लोग केसी वाले नमाज के पाबंद नहीं होंगे जितने लाइट गिराने के पाबंद है। 11-12 घंटे लाइट ही आती तो हम लोग कहाँ जाए, स्कूल जाने के लिए बैठे रहते, लाइट नहीं होती। रोटी कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे को बिजली चाहिए। मुझे आज रंज भी हो रहा है, तकलीफ भी हो रही है कि हमारी माएँ बहनें पीछे बैठी हुई हैं। यहाँ के मर्द बेचारे काम पे भी जा रहे हैं। इन माँ बहनों का क्या कसूर है? इसमें बेवाएं भी हैं जो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रही हैं और वो परेशान हैं सिर्फ और सिर्फ इस बिजली की वजह से। अभी एक साहब बता रहे हैं, आपने सुना होगा कि यहाँ एक साहब का ब्लड प्रेशर हाई होने से जस्ट बिकॉज ऑफ कि बिजली नहीं है, बिजली की वजह से इंतकाल कर गए। बहरहाल जी, मैं आप सबके सवालात लेके और जाते हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर ये मसला हल कैसे होगा, इसका हल क्या है। आइए पूछते हैं उनके साथ। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं अहमद फराज साहब के पास जो KESC के स्पोक पर्सन है। सर ये बताइए, अभी मैं FC एरिया से आ रहा हूँ, FC एरिया गुलशन के इलाके से भी आ रहा हूँ। सर बहुत शिकायतें हैं वहाँ पे FC एरिया वालों की कि उन्होंने बिल पे किए हुए हैं, सब कुछ हुआ हुआ है, उसके बावजूद वहाँ 12 घंटे की लोड शेडिंग है। क्यों? ये मैं आपको बता दूं कि अलकरम फीडर है, उस पे अलकरम की जो पूरी बिल्डिंग है वो, अप्सरा अपार्टमेंट वो, और FC एरिया जो FC क्वार्टर्स है पीछे, वो ये तीनों जो रिहायशी एरियाज़ हैं और कमर्शियल एरियाज़ हैं वो एक ही फीडर पे आते थे। 1 जून को अलकरम का जो सब स्टेशन है उसमें आग लग गई थी, और वो आग लगने की जो वजह थी वो थी ओवरलोडिंग, कि वहाँ पे इतने गैर कानूनी कुंडे थे, इतनी चोरियाँ थी कि जो लोड अप्रूव्ड हुआ था या सैंक्शन हुआ था और ज़्यादा हो रहा है। जी हाँ, जहाँ तक अप्सरा के सार्फिन का ताल्लुक है उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया बिल्कुल। उनकी पेमेंट्स जो इस महीने इस वक्त जो उनका रिकवरी रेशो बनाया वो नियर अबाउट कोई 80 to 90% है। इसी कमिटमेंट पे हमने उनका जो फीडर है वो अलकरम से अलग कर दिया है, और उन पे 2.5 घंटे की 3 दफ़ा लोड शेडिंग हो रही है, जो कि वेरी हाई लॉस पे है। ये FC एरिया भी उसी में ही आता है? जी, FC एरिया क्वार्टर जो है ये भी उसी पार्ट के अंदर आते हैं जिसमें हमने अप्सरा को रखा है। सर प्रॉब्लम ये है कि आप कह रहे हैं कि 2.5 घंटे की होती है, मैं कह रहा हूँ कि 12 घंटे की होती है। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, लोगों ने टाइम पूछा कि जी आपका प्रोग्राम कितने बजे आता है, मैंने कहा हफ्ते को 7:30 बजे आता है ये। उन्होंने कहा लाइट ही नहीं होती। मैंने कहा कोई बात नहीं, सुबह को 8:30 बजे इतवार की सुबह को आता है। उन्होंने कहा उस वक्त भी लाइट नहीं होती। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये 5 बजे भी आता है। उन्होंने कहा उस वक्त भी लाइट नहीं आती। तो सर हमारे सार्फिन के पीछे क्यों पड़ गए? कोई एक वक्त तो उनको लाइट दें। देखिए, आपने जो मुझे बताया उस पर मैंने आपको बोला है कि अप्सरा और FC एरिया का नियर अबाउट 90% एरिया जो है वो तो लूप में पहले ही हमने अलग कर दिया है। 10% का मैं आपसे सिर्फ ज़बानी बात नहीं करूँगा, मैं अभी फ़ोन मिला लेता हूँ जो ऑपरेशन हेड हैं, उनसे पूछ लेता हूँ कि उसकी क्या अपडेट्स हैं। आपके सामने वो भी आ जाएगी, आप उसे भी देख लीजिएगा। ठीक, चल मिलाइए। अहमद फराज बात कर रहा हूँ, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, वो आपसे ये चीज़ कंफर्म करनी थी, जो FC एरिया अप्सरा और अलकरम थे ये एक फीडर पे थे, कल आपने इसकी लूपिंग चेंज की है, तो ये FC एरिया और अप्सरा जो है ये अलग हो गया है अब? अच्छा, और FC एरिया की फीड कहाँ से है? तो यानी FC एरिया में जो 2.5 घंटे की 3 दफ़ा की लोड शेडिंग है वो आज रात से इम्प्लीमेंट हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी सर, मैं आपसे कह रहा था ना कि मैं अभी आया हूँ। मैंने आपसे कहा था कि 90% पार्ट हमने कर दिया, जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी अब इंशाल्लाह आज रात तक, अभी भी टीम्स काम कर रही हैं उसकी लूपिंग पे, तो आज रात तक वो भी हो जाएगा। आप लोगों ने यूनिट फिक्स कर दिए हैं कि 250 यूनिट 300 यूनिट फिक्स हैं, अब आप कितनी भी इस्तेमाल करें बिजली। 2 कमरों का घर, गरीब बेवा औरत, क्या ये इनके 2-2 हज़ार के बिल जायज़ हैं? अगर एक पंखा जो तकरीबन 300 वाट का होता है, अगर ये 3 घंटे चले तो 1 यूनिट गिराता है। ऐसे भी घर वहाँ पे हैं कि जिनका बिल 20 यूनिट 25 यूनिट 22 यूनिट आ रहा है, तो अकल ये मान ही नहीं सकती कि इस घर में अगर एक पंखा भी हो तो महीने के कम से कम 30 यूनिट तो आने चाहिए ना। तो इन्हीं वजूहात की बिना पे बिलिंग पे हम जब वहाँ पे वो लोग मीटर को बाईपास कर देंगे और जो मीटर रीडिंग है वो एग्जैक्ट नहीं आएगी, सही नहीं आएगी, तो मजबूरन KESC को वहाँ एवरेज बिलिंग करनी पड़ती है। तो वहाँ मीटर क्यों नहीं लग रहे हैं? अभी मीटर मौजूद है,
नहीं, वहाँ बहुत सी जगहों पे मीटर नहीं है। लोगों ने कहा है कि जी केएससी का अमला आता है और वो कहता है मीटर नहीं है, छोड़ो मीटर वीटर को यार, हमें आप फिक्स करो हमारे से और ये अपना कर लें। मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुस से एफसी एरिया के तमाम सार्फिन को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो एक एप्लीकेशन बना दें जिसमें जिन जिन घरों पे मीटर नहीं है उसके वो नाम लिख दें, तमाम चीज़ें कर दें। हम उनको प्रोसेस बता देंगे, हम वहाँ पे जो हमारा मीटर डिपार्टमेंट है उसका वहाँ पे स्टॉल लगवा देंगे, कैंप लगवा देंगे कि जी आप यहाँ पे आइए और अपनी एप्लीकेशन जमा करवाइए और नया मीटर लगवा लीजिए। अच्छा, अभी हमें चंद खवातीन ने 2-3 अशखास जिनको मैं नहीं जानता हूँ, ज़ाहिरी बात है, उनके नाम लिए गए हैं, तो क्या इन पे कोई अमल दरामद होगी या उनको केएससी का डाउन भी बोला गया है? और ये ज़ाहिरी बात है, हमने नहीं बोला, ये अवाम ने, मैं उनकी बात आप तक पहुंचा रहा हूँ, उनके लिए क्या इक़दाम होंगे? लेकिन वो तीनों नाम आपने मुझे दे दिए हैं और सम रीज़न्स वो इस वक्त मैं आपके सामने ऑन एयर नहीं बता सकता हूँ लोगों को, बिकॉज उस पर फिर वहाँ से अलर्ट हो जाएंगे वो जो 3 नाम हैं। तो ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि उन 3 नामों के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई होगी। सबूत मुहैया अगर हुए तो जो सख्त से सख्त कार्रवाई होती है वो उनके खिलाफ होगी। जनाब, ये थे अहमद फराज साहब केईएससी के स्पोक पर्सन और इन्होंने वादा किया है, ये खुशखबरी दी है कि एफसी, स्पेशली एफसी एरिया वालों के लिए, कि 4 घंटे की लोड शेडिंग घट के अब 2.5 घंटे की रह गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद फराज साहब कि आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू। आपने गुलशन इकबाल के लोगों की मुश्किलात देखी, एफसी एरिया के लोगों की तकलीफ सुनी और केईएससी का मौक़िफ़ भी जाना। दुनिया भर में बच्चों की नशोनुमा का ख्याल रखा जाता है, इनकी ग़िज़ा का ख्याल रखा जाता है, इनके कमरों को मुख्तलिफ रंगों से मुज़य्यन किया जाता है, लेकिन इन बच्चों की ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है। केईएससी के तर्जुमान ने भी बहुत उम्मीद दिलाई है। अल्लाह करे अवाम की मुश्किलात ख़त्म हो जाएं। अगर नहीं होंगी तो फिर पूछेंगे, क्योंकि हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा। हमें ईमेल करना ना भूलिएगा, हमारा ईमेल एड्रेस kpg@duniatv.tv। आमिर रिजवी को दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नए मसले के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।